अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मैग्नोलिएसी फैमिली। तो ये इसको मैग्नोलिया फैमिली भी कहा जाता है, मैग्नोलिएसी फैमिली। तो इसके अंदर हम इस फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन और इसके करेक्टर, जिसके अंदर वेजिटेटिव और फ्लोरल करेक्टर, ठीक है, इंक्लूडेड है, इसको स्टडी करेंगे और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी फैमिली की सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि इसके जो है वो स्पीशीज़ और जनरा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये कितने होते हैं नंबर में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये फैमिली जो होती है इसके अंदर 7 जनरा होते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली होती है, इसके अंदर 7 जनरा होते हैं और 182 स्पीशीज़ होती हैं, 182 स्पीशीज़। ठीक है, और इनके जो मेंबर होते हैं ना वो कॉमनली जो होते हैं पाए जाते हैं वार्म टेम्परेट रीजन में या फिर उसके अलावा ट्रॉपिकल रीजन में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? साउथ ईस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका, इसके अलावा वेस्ट इंडीज़, ब्राज़ील और ईस्ट एशिया के अंदर भी इसके मेंबर्स पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वार्म टेम्परेट रीजन से लेके ट्रॉपिकल रीजन तक। दीज फैमिली मेंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वार्म टेम्परेट टू ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो ये रीजन्स कौन कौन से होते हैं? उनके अंदर इंक्लूडेड है साउथ ईस्ट रीजन, ठीक है, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, वेस्ट इंडीज़, फिर उसके अलावा है ब्राज़ील और ईस्ट एशिया वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फैमिली के करेक्टर्स की। तो करेक्टर्स में सबसे पहले बात की जाती है वेजिटेटिव करेक्टर्स की। वेजिटेटिव करेक्टर्स, किसी भी फैमिली के वेजिटेटिव करेक्टर्स और फ्लोरल करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्लियर? तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो होती है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें करेक्टर के अंदर, सबसे पहला करेक्टर है हैबिट। वेजिटेटिव करेक्टर में हैबिट, तो इस फैमिली के हैबिट की अगर बात करें तो ये ट्रीज़ के तौर पे भी होते हैं और उसके अलावा श्रब। जो ट्रीज़ होती है ना मोस्टली इनसे जो है वो लकड़ी वगैरह यूएसए के अंदर जो इस्तेमाल होती है वो इन्हीं फैमिली की ट्रीज़ की होती है। ठीक है, और श्रब के अंदर जो है ये ऑर्नामेंटल पर्पसेस के अंदर ये श्रब्स घरों में लोग उगाते हैं। ठीक है ना, श्रब्स का हमें पता है कि जो होता है वो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन प्लांट होता है। ठीक है ना, जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से वुडी नहीं होगा। ठीक है ना, नॉन वुडी ये होगा श्रब जो होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फैमिली के अंदर पाए जाने वाले लीव्स की। लीव्स की अगर हम बात करें, लीव्स किस तरह के पाए जाते हैं इस फैमिली के अंदर? तो लीव्स जो होंगे वो इस फैमिली के वो होंगे एवरग्रीन लीव्स। तो हमें पता है कि एवरग्रीन लीव्स कौन से लीव्स होते हैं जो सारा टाइम जो है वो ग्रीन रहते हैं। एवरग्रीन लीव्स आर दोज लीव्स विच रिमेन ग्रीन फॉर एवर, हमेशा ये ग्रीन ही रहते हैं। ठीक है ना, या फिर कुछ लीव्स होंगे एवरग्रीन के अलावा डिसाइडस। ठीक है, डिसाइडस लीव। तो डिसाइडस लीफ कौन से लीफ होते हैं? ऐसे लीफ जो अपना कलर चेंज करते रहते हैं। ये एवरग्रीन सारा टाइम जो है वो ग्रीन रहेंगे। डिसाइडस लीफ जो होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं और फिर गिर जाते हैं सीजनल इन्वायरमेंटल चेंज के मुताबिक। डिसाइडस लीव आर दोज लीव्स विच चेंज देयर कलर एंड ड्रॉप अकॉर्डिंग टू द सीजनल इन्वायरमेंटल चेंज। ठीक है, तो कुछ लीव्स जो होंगे इसके अलावा वो होंगे आल्टरनेट। अल्टरनेट होते हैं कुछ लीव। तो हमें पता है अल्टरनेट कंडीशन कैसी होती है, जिसके अंदर एक बड से एक ही लीव राइज कर रहा होगा। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे एक बड है ये वाला, इसमें से एक लीफ निकल रहा है। एक बड से 2 लीफ नहीं निकलेंगे, ये दूसरा बड है, इसमें से दूसरा लीफ निकल रहा है। ठीक है, ये तीसरा बड है, इसमें से तीसरा लीफ निकलेगा। ये कहते हैं अल्टरनेट लीफ की कंडीशन को। ठीक है, कुछ लीफ होते हैं वो होते हैं स्पाइरल। स्पाइरल होते हैं शेप के अंदर। तो ऐसे लीव्स जो
स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। आप यहाँ पे ऐसे लीव्स की कंडीशन भी देख सकते हैं पिक्चर में कि ऐसे लीव जो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं उनको हम स्पाइरल लीव कहते हैं। स्टेम के साथ साथ ये लीव स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। तो स्पाइरल जो होता है ना, ये एक ऐसा पैथ होता है, एक ऐसा पॉइंट होते हैं, पैथ होता है, एक पॉइंट्स का पैथ होता है, ठीक है ना। मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं एक पैथ के अंदर, ठीक है ना, जो कि एक ही प्लेन में सेंट्रल पॉइंट की तरफ मूव के गिर्द मूव कर रहे होते हैं इस तरह, ठीक है ना। मैं इस कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि इस तरह ना पॉइंट्स का मार्क बना होगा, एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ से अराइज कर रहे होंगे वो पॉइंट्स के ना जो है लीव्स के पेटियोल्स, ठीक है ना। तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास स्पाइरल लीव। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ लीव्स जो होते हैं वो होते हैं सिंपल। तो सिंपल लीव हमें पता है वो लीव होते हैं जो कि वन पीस लीव होता है, ठीक है ना, एक ही पत्ता होता है। वो पत्ता लॉब्ड भी हो सकता है या फिर डाइसेक्टेड भी हो सकता है या फिर डिवाइडेड भी हो सकता है, ठीक है ना, जो कि लेकिन होगा क्या, एक ही होगा। लीफलेट्स नहीं होंगे इस केस में, ठीक है ना, जिसके अंदर डाइसेक्शन हो सकती है उस लीव की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिंपल लीव के ही अंदर जो कैटेगरी होती है डाइसेक्शन की, वो भी इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। कुछ जो है इसके जो स्पीशीज है उनके अंदर डाइसेक्टेड लीफ भी हो सकते हैं। तो डाइसेक्टेड लीफ की कौन सी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ना लीफ जो होता है वो रिपीटेडली कट होता है बहुत सी पार्टीशंस के अंदर, लेकिन इंडिविजुअल लीफलेट्स नहीं लगे होते बल्कि ये डिवाइडेड लीफ होता है, ठीक है, के डाइसेक्शन होगी लीफ के, एक ही लीफ के अंदर डाइसेक्शन हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होते लीफ जिस तरह के लीफलेट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। जस्ट एक सिंपल लीफ होगा जिसके अंदर डाइसेक्शन होगी, क्लियर। तो उसके बाद है कि जो डाइसेक्टेड लीफ की एग्जांपल है हमारे पास लीरियोडेंड्रोन। लीरियोडेंड्रोन के जो लीफ होते हैं ये क्या होते हैं, डाइसेक्टेड लीफ होते हैं। क्लियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ लीफ होंगे वो पिन्नेटली वीन्ड होंगे और कुछ होंगे पाल्मेटली वीन्ड लीफ। तो हम बात करते हैं कि पिन्नेटली और पाल्मेटली कंडीशन कौन सी होती है, पिन्नेटली और पाल्मेटली, ठीक है, वीन्ड लीफ। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे किस तरह ये कंडीशन होती है। तो अगर हम बात करें पिन्नेट की, उसके अंदर एक इस तरह का लीफ होगा, ठीक है, ये इसकी मिड रिब होती है, ठीक है। तो मिड रिब से जो वीन्स राइज करेंगी ना वो इस तरह मिड रिब से निकलेंगी और साइडों की तरफ मूव करती जाएंगी, ठीक है ना, मार्जिन्स की तरफ। लीफ मार्जिन इसको कहते हैं, लीफ मार्जिन इसको कहते हैं, लीफ मिड रिब। तो मिड रिब से निकल के मार्जिन्स की तरफ जो है वो वीन्स जाएंगी। लेकिन जो पाल्मेटली वीन्ड लीफ होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह एक लीफ है, ठीक है, ये एक ही लीफ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पेटियोल की जो है ना टिप, ये पेटियोल होती है स्टाक जिसके साथ लीफ लगता है स्टेम के साथ। तो ये पेटियोल की टिप से ना जो है वो वीन्स इस तरह निकलेंगी ऐसे, और जो है वो एक्सिस की तरफ मूव करेंगी आगे की तरफ, ठीक है। एक जगह से एक कॉमन पॉइंट है वीन्स का और इस तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। ये होते हैं पाल्मेटली वीन्ड लीफ, ठीक है। तो और कुछ लीव्स होते हैं जो स्टिप्यूलेट लीव भी होते हैं। तो नेक्स्ट हम इनकी बात करते हैं। कुछ लीव्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्टिप्यूलेट होते हैं। तो हमें पता है स्टिप्यूलेट वो लीव होते हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है, स्टिप्यूल पाई जाती है। स्टिप्यूल कंटेनिंग लीव्स आर कॉल्ड एज दी स्टिप्यूलेट लीव। तो हम बात करते हैं कि स्टिप्यूल क्या होती है, एक प्रोजेक्शन होती है छोटी सी जो कि बड को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। प्रोजेक्शन दैट प्रोटेक्ट बड इज कॉल्ड एज दी स्टिप्यूल, ठीक है। तो कुछ लीव्स जो होते हैं वो कैडोसियस होते हैं, कैडोसियस। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर लीव्स जो होते हैं जब नई बड बनती है ना, जब न्यू बड बनती है, न्यू बड फॉर्म्ड, नई बड बनेगी तो लीफ जो होंगे वो गिर जाएंगे, लीफ फॉल। तो ये
कंडीशन ये वाली होती है, ठीक है। और कुछ लीव जो होंगे वो लार्ज होते हैं, ठीक है ना, जो है वो अपनी सरफेस एरिया में बड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो छोटी छोटी जो लीफ बीन्स होती हैं ना, अक्सर जो है मैग्नोलिया फैमिली के अंदर तो छोटी छोटी जो बीन्स होती हैं वो फ्लोइम सेल्स के बगैर होती है, ठीक है ना। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मैग्नोलिया है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो अब हम बात करते हैं मैग्नोलिया जो है फैमिली, इसके रूट सिस्टम की, रूट्स की इनकी बात करते हैं। तो जो रूट सिस्टम होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फैमिलीज़, ठीक है ना। तो जो ये लार्ज फ्लेक्सिबल रूट्स होती हैं इसकी, ठीक है, लार्ज और फ्लेक्सिबल, ठीक है, रूप लाइक रूट्स होती हैं इनकी, ठीक है, लाइक रूट्स, क्लियर। और इसके अलावा ना जो इस फैमिली के अंदर ना सर्टेन मेंबर्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो किस तरह ग्रो करती हैं, ग्रो हॉरिजेंटल पोजीशन में ग्रो करती हैं, सॉइल की सरफेस के ना करीब करीब रहती हैं, इस तरह ये ग्रो करती हैं, ठीक है ना, इस डायरेक्शन के अंदर। ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर नहीं ग्रो करती नीचे की तरफ, बल्कि ये सॉइल की सरफेस के साथ साथ ग्रो करती हैं, ठीक है ना, वर्टिकली ये ग्रो नहीं करती हैं। तो जो है वो अगर जो है ये मैग्नोलिया को हाउसेस के करीब इसीलिए अगर ग्रो करवा दिया जाए तो मैग्नोलिया की रूट्स जो होती हैं ये डैमेज भी हो सकती हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो है स्टेम्स की। अब हम बात करते हैं इनके अंदर पाए जाने वाले स्टेम की। तो इनके अंदर जो स्टेम पाए जाते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं, मतलब कि बिल्कुल सीधे 90 के एंगल पे एरियल होती हैं, सरफेस सॉइल की सरफेस से बाहर हवा में, मतलब एयर में पाई जाती हैं। स्टेम वुडी होंगी, वुडी का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है ना। और उसके अलावा ब्रांच्ड स्टेम भी होती हैं, ठीक है। जो हर्ब्स होते हैं उनकी स्टेम जो होंगी वो हर्बेशियस होंगी, क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो अब हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ दी मैग्नोलिया फैमिली, क्लियर। फ्लोरल कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात करेंगे तो फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर सबसे पहले कैरेक्टर है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस को यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह इनके अंदर जो है अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की, क्लियर। तो कुछ जो इनफ्लोरेसेंस होती है वो होती है सोलिटरी, टर्मिनल। तो सोलिटरी टर्मिनल का मतलब, सोलिटरी का मतलब होता है वन, एक अकेला, और टर्मिनल का मतलब होता है एपेक्स के ऊपर, सबसे ऊपर जो है। टर्मिनल वर्ड जो निकला है वो निकला है टर्मिनेट, जहाँ पे ब्रांच ख़त्म होती है, ठीक है ना, टर्मिनेट होती है वहाँ पे, ठीक है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन। तो वहाँ पे जब एक सिंगल फ्लावर लगा होगा इस तरह, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल इनफ्लोरेसेंस, क्लियर। ये फ्लावर है, ठीक है, और ये क्या है फिर टर्मिनल इनफ्लोरेसेंस, एक फ्लावर सबसे ऊपर वाले टर्मिनल पोर्शन के ऊपर लगा हुआ है, क्लियर। तो ऑक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस भी होती है। ऑक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस में जो फ्लावर जो है वो राइज करेगा लीफ के टर्मिनल ऑक्साइल पोर्शन से। ये वाला ऑक्साइल पोर्शन है लीफ का, अगर यहाँ से फ्लावर जो है वो राइज करेगा तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि हम बात करते हैं फ्लावर की, कि फ्लावर इनके अंदर किस तरह के पाए जाते हैं। फ्लावर की अगर हम बात करें, कुछ फ्लावर होंगे जो इसके अंदर पाए जाएंगे, वो होंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर। हमें पता है ब्रैक्टिएट फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं, जिनके अंदर ब्रैकेट पाई जाती है, ठीक है ना। फ्लावर कंटेनिंग ब्रैकेट आर कॉल्ड एज दी ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो व्हाट इज ब्रैकेट, एक छोटा सा लीफ है जो फ्लावर के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है ना। स्मॉल ब्रैकेट इज द स्मॉल लीफ एसोसिएटेड विद फ्लावर। और वी कांट कंफ्यूज ब्रैकेट विद सेपल्स। हम ब्रैकेट को सेपल के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो फ्लावर्स होंगे वो लार्ज होंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर इनके अंदर पाए जाते हैं। कैसे फ्लावर पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल।
bracteate flower. The members of the magnolia family have bracteate flower. लार्ज फ्लावर, ठीक है, ब्रैक्टिएट होंगे, लार्ज होंगे और क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। तो बाइसेक्सुअल में पता है कौन से फ्लावर होते हैं, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल flower having both male and female reproductive part is called as the bisexual flower। क्लियर। तो ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर पेरियांथ भी पाया जाता है फ्लावर के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरियांथ की। तो पेरियांथ क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेपल और पेटल्स के ऊपर जो कंसिस्ट करता है। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है जो किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, सेपल और पेटल्स के ऊपर। सेपल और पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स हमें पता है दोनों ही नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्लांट के अंदर जो सेपल्स होते हैं ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, फ्लावर को। और जो पेटल्स होते हैं एक कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, जो फूलों की पत्तियाँ होती हैं ये अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेटर्स को पॉलिनेशन के लिए। क्लियर। तो अगर हम पेरियांथ की बात करें, पेरियांथ के अंदर क्या पाए जाएंगे, 6 to 18 टेपल्स। तो टेपल्स क्या है, पेटल और सेपल का जो कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन ऑफ दी सेपल प्लस पेटल। सेपल और पेटल को अगर मिला के क्या बनता है, टेपल बनते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा ये वाइट भी हो सकते हैं कलर में, वाइट भी हो सकते हैं, पिंक भी हो सकते हैं, ठीक है, और क्रीमी कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है, क्रीम कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके ये जो होंगे ये डिसाइडियस होते हैं, मतलब कि सेपल और पेटल्स जो हैं ये फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाते हैं, क्या होते हैं, डिसाइडियस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेपल और पेटल फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। एंड्रोशियम की बात करते हैं अब हम कि एंड्रोशियम इनके अंदर किस तरह का पाया जाता है, ठीक है। तो एंड्रोशियम जो होगा उसके अंदर तकरीबन 50 से लेके 200 तक स्टेमन पाई जाएंगी, 50 to 200, ठीक है। स्टेमन हमें पता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होंगे ये मच्योर होने पे ना ये सेंट्रीपेटली होंगे, ठीक है ना। ये सेंट्रीपेटली मैं आपको दिखा देती हूँ क्या कंडीशन होती है, सेंट्रीपेटली होंगे एंड्रोशियम पेटली, ठीक है। तो ये दरमियान में जो होगी ये होगी गाइनोशियम, ठीक है। सेंट्रीपेटल कंडीशन में ये जो होंगे ना ये एंड्रोशियम होंगे, ये हमारे पास होंगी पेटल्स, ठीक है। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंट्रीपेटली होते हैं ये फ्री होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, स्पाइरल अरेंजमेंट होती है इनके अंदर। और उसके अलावा तमाम जो होते हैं एंड्रोशियम वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल होते हैं तमाम एंड्रोशियम। और उसके अलावा जो एंथर होता है ना ये एडनेट एंथर होता है, एंथर एडनेट। बात करते हैं कि एडनेट एंथर कौन सा एंथर होता है, जो कि फिलामेंट्स की के साथ अटैच होता है पूरी लेंथ पे। ये देखेंगे फिलामेंट है ना, ठीक है। तो इसके साथ ये एंथर है, पूरी लेंथ जो एंथर की है ये फिलामेंट के साथ अटैच होती है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एडनेट एंथर, ठीक है। एडनेट एंथर होगा। और डेहिसेंस जो होगी ना वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, डेहिसेंस
डेहिसेंस हमें पता है क्या होता है कि एंथर का स्प्लिट करके अपना कंटेंट अंदर से पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज़ कर देना, उसको हम कहते हैं डेहिसेंस। और लॉन्गिट्यूडनल का केस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल किस तरह होती है डेहिसेंस, तो ये फिलामेंट है, ठीक है, ये लगा हुआ है इसके ऊपर एंथर। तो लॉन्गिट्यूडनल किस तरह होगी, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है ना, इसमें जो है जो है एंथर ये स्प्लिट करके अपना कंटेंट अपने जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज़ कर देता है। इसको हम डेहिसेंस जो कहते हैं, डेहिसेंस लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होगा स्टेमन, ये क्या होगा, बाइथीशियस होगा, बाइथीशियस का मतलब हमें पता है कि इसके अंदर 2 थिका पाए जाएंगे, 2 थिका, तो 2 थिका इनके अंदर पाए जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो 2 थिका का मतलब क्या है, 2 चैम्बर्स पाए जाएंगे। चैम्बर्स क्या है, चैम्बर्स के अंदर क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन। और ये फिर इसी तरह ही जो है वो एंथर की स्प्लिटिंग से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो डेहिसेंस इज स्प्लिटिंग ऑफ द एंथर टू इट्स लाइन ऑफ वीकनेस टू रिलीज इट्स कंटेंट। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोशियम की। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम के अंदर 20 से 200 तक ना फ्री कार्पल पाए जाते हैं। 20 to 200 कार्पल पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, फ्री कार्पल्स होते हैं ये, ठीक है। फ्री कार्पल्स इनके अंदर पाए जाएंगे। जो ओवरी होगी ना वो सुपीरियर ओवरी होगी, हाइपोगाइनस ओवरी सुपीरियर होगी। सुपीरियर ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी जो होती है वो सबसे ऊपर पाई जाती है, जो है ये सेपल्स पेटल्स और उसके अलावा स्टेमन्स जो हैं वो इन्फीरियर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, गाइनोशियम के अंदर के कार्पल या तो फुली या फिर क्लोज्ड होंगे या फिर इनकम्प्लीटली क्लोज्ड होंगे, ठीक है। अब हम प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। प्लेसेंटेशन किस तरह की पाई जाती है इनके अंदर, प्लेसेंटेशन होती है मार्जिनल होती है प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन के केस में क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो मार्जिन्स के ऊपर अटैच होते हैं, ओवरी मार्जिन्स के साथ ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच होते हैं। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह ये कंडीशन होती है। इसके अलावा ये बाइटैगमिक होता है गाइनोशियम, बाइटैगमिक होता है। बाइटैगमिक कंडीशन में क्या होता है कि 2 इंटीग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, 2 इंटीग्यूमेंट्स पाए जाएंगे इस कंडीशन में। अब हम आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ इंटीग्यूमेंट्स। अगर तो आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटेक्टिव सेल लेयर होती है, ठीक है ना। इंटीग्यूमेंट एक प्रोटेक्टिव सेल लेयर होती है जो ओव्यूल को सराउंड करती है, ठीक है ना। ओव्यूल के इर्द गिर्द, ये ओव्यूल के इर्द गिर्द इस तरह से ना एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो सेल्स की एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव सेल्स की लेयर। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके अंदर पाए जाने वाले फ्रूट की, कि फ्रूट इनके अंदर किस तरह का पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रूट की अगर हम बात करें, फ्रूट जो होगा इनके अंदर समारास टाइप का फ्रूट होगा, इनडेहिसेंट समारा, इनडेहिसेंट समारास। इसका मतलब क्या है, जो समारास फ्रूट होता है ना, ये जो होता है ये ड्राई इनडेहिसेंट विंग्ड फ्रूट होता है। समारास इज ए ड्राई इनडेहिसेंट विंग्ड फ्रूट। इनडेहिसेंट का मतलब क्या होता है कि ये स्प्लिट नहीं होता, अपने सीड्स नहीं रिलीज करता, स्प्लिट हो गए टूट के, ठीक है ना, ब्रेक हो गए, अपने सीड्स नहीं रिलीज करता। और इसके अलावा जो है इनडेहिसेंट समारास की कंडीशन है वो है लीरियोडेंड्रोन्स। लीरियो, इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, लीरियोडेंड्रोन्स, ठीक है।
कुछ फ्रूट्स जो होते हैं ये फॉलिकल वाले होते हैं, ठीक है ना, जिसके इर्द गिर्द जो है वो फॉलिकल एग्रीगेट किए होते हैं। कुछ जो होते हैं जो फ्लैशी होते हैं, जिसकी कंडीशन है अरोमाडेंड्रॉन्स। कुछ होंगे वो क्या होंगे, फ्लैशी होंगे, ठीक है ना, फ्लैशी सिनकार्प होते हैं फ्रूट, जिनकी कंडीशन क्या है, सॉरी जिनकी एग्जांपल क्या है, अरोमा डेंड्रोन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर सीड की। सीड जो होगा वो एंडोस्पर्मिक होगा या फिर एंडोस्पर्म जो होगी वो ऑयली होगी, ठीक है ना। एंडोस्पर्मिक सीड, सीड की बात करेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है इनके अंदर, जब एंडोस्पर्म जो होगी वो ऑयली होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। अब हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस तो ये जो होते हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं ऑर्नामेंटल्स के तौर पर या फिर टिम्बर हासिल करने के लिए, ठीक है ना। या तो ऑर्नामेंटल्स होते हैं इनके, या फिर जो होते हैं वो टिम्बर सोर्स है ये यूएसए वगैरह के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके ऑर्नामेंटल्स की। ऑर्नामेंटल्स इनसे कौन कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैग्नोलिया की स्पीशी है, मैग्नोलिया ग्रैंडीफ्लोरा। ऑर्नामेंटल के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है मैग्नोलिया, एम से मैंने मैग्नोलिया को डोनेट कर दिया है, जिस तरह कि आपको इसकी स्पेलिंग पता ही है। तो मैं आगे बता देती हूँ, ग्रैंडीफ्लोरा, ठीक है। कुछ होते हैं मैग्नोलिया कोबस, ठीक है, मैग्नोलिया स्टीलेटा भी होते हैं, मैग्नोलिया स्टीलेटा भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे जो होते हैं ये उसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं ऑर्नामेंटल्स के तौर पर। अब हम बात करते हैं जो टिम्बर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं मेंबर्स, तो वो कौन कौन से हैं हमारे पास। उनके अंदर है सबसे पहले लीरियोडेंड्रोन टुलिपिफेरा, लीरियोडेंड्रोन ठीक है, जिसको ट्यूलिप ट्री भी कहते हैं और येलो पॉपुलर भी कहते हैं। तो ये एक वैल्यूएबल टिम्बर सोर्स है यूएसए के अंदर। तो मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखा सकती हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे। और उसके अलावा है कुछ स्पीशी है माइकेलिया की, ये भी टिम्बर का सोर्स है, माइकेलिया। तो आई होप सो कि आपको मैग्नोलिया फैमिली की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी समझ लग रही है तो आप प्लांट फैमिलीज़ की जो है प्लेलिस्ट उसको विजिट कर सकते हैं और दूसरी फैमिलीज़ को भी देख सकते हैं।